हेलो दोस्तों, जय माता दी। क्या आप लोग जानते हैं कोलकाता एक ऐसा शहर जहां माँ काली हर दिल में बसती हैं, हर गली में उनकी गूंज है, हर दीपावली से पहले उनकी पूजा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है माँ काली यहाँ कैसे आई, किसने उन्हें बुलाया और उन्होंने इस शहर को ही क्यों चुना? आज हम जानेंगे अद्भुत और चमत्कारिक कथा माँ काली के कोलकाता आगमन की कहानी। और अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन दोस्तों, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के बारे में जाने कुछ अनसुनी रोचक बातें। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की पहली मुलाकात और फिर भगवान के दर्शन तक के सारे किस्से दक्षिणेश्वरी काली मंदिर से ही जुड़े हुए हैं। विश्व का एक नया संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद का आध्यात्म का सफर भी यहीं से शुरू हुआ था। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस इसी मंदिर में पुजारी थे। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है और आज हम आपको इसकी स्थापना से जुड़ी बातें बताने वाली हूँ। आपको बता दें कि यह 1847 में अंग्रेजों के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर की स्थापना से जुड़ा किस्सा बहुत ही रोमांचक है। यह कहानी है 1847 की, जब कोलकाता के जान बाजार की रानी रासमणी ने अपने पति राजा राजचंद्र की मृत्यु के बाद वाराणसी की तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन दिनों कोलकाता से बनारस तक का सफर सिर्फ नाव से ही होता था और रानी ने भी अपनी यात्रा पूरी करने की तैयारी कर ली थी। मगर यात्रा शुरू होने से ठीक एक रात पहले एक अद्भुत घटना घटी। रानी रासमणी को अपने सपने में साक्षात माँ काली के दर्शन हुए। माँ काली ने उनसे कहा, बेटी, तुम्हें बनारस जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहीं गंगा किनारे मेरा एक मंदिर बनवाओ। यह सुनकर रासमणी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत माँ काली के आदेश का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी बनारस की यात्रा रद्द कर दी और माँ काली के लिए एक भव्य मंदिर बनवाने का काम शुरू किया। और इस तरह 1847 में रानी रासमणी की अटूट भक्ति और माँ काली के आशीर्वाद से एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो आज भी उनकी आस्था की कहानी कहती है। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर जाने माने धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां देश के कोने कोने से लोग आते हैं और घंटों कतार में खड़े होकर देवी के दर्शन का इंतजार करते हैं। कहते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर वह मंदिर है जहां रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने दर्शन दिया था और स्वामी विवेकानंद को भी भगवान के दर्शन इसी मंदिर से हुए थे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और माँ के कथा का रसपान करते हैं। बहुत समय पहले जब अधर्म बढ़ता जा रहा था और संसार में अंधकार छा रहा था, तब माँ शक्ति ने एक विकराल रूप लिया। हल्के काले रंग की ऐसी रूप देखकर कि देवता और दानव भी थर-थर कांपने लगे। वही थी माँ काली। काली जो काल को भी निगल जाए, जो अधर्म को नष्ट कर दे। उनके शरीर का रंग अंधकार की तरह काला, गले में नरमुंडों की माला, हाथ में खड़ग और मुख में झलकती शक्ति की ज्वाला। वे दुष्टों का विनाश करती और सदाचारियों का रक्षण करती हैं। वे भय लाती हैं तो वे भय हरती भी हैं। यही माँ काली की सच्ची पहचान है। यह सतयुग की बात है, जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहा था तो उन्होंने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। तब भगवान शिव उनकी देह को लेकर तीनों लोक में दुखी भावना से भ्रमण कर रहे थे और सती के शरीर को लेकर तांडव शुरू किया। तब महादेव के इस तांडव से तीनों लोग थरथर कांपने लगे थे और मानव कल्याण के लिए तब भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठ बने। ऐसे ही एक स्थान था जहाँ माँ सती का दाहिना पांव गिरा था। यही स्थान काली घाट के नाम से विख्यात हुआ और वहीं से शुरू हुआ माँ काली का आगमन इस पवित्र धरा पर। कई वर्षों बाद 16वीं शताब्दी में एक भक्त
चोरेन गांगुली उन्हें एक रात्रि स्वप्न आया। माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैं धरती में छिपी हूँ, मुझे खोजो और मेरा मंदिर बनवाओ। अगली सुबह चोरेन गांगुली ने लोगों को साथ लेकर उस स्थान पर खुदाई शुरू की जो माँ ने उन्हें बताया था। वहाँ से एक काले पत्थर की प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई। वह थी माँ काली की मूर्ति। गांव भर में चमत्कार की खबर फैल गई और लोग कहने लगे कि माँ प्रकट हुई है। चारों ओर खुशी का माहौल था और उसी स्थान पर काली घाट मंदिर की नींव रखी गई और तभी उस स्थान का नाम कोलकाता पड़ा, जो वर्तमान में कोलकाता के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का आज भी कोलकाता के हृदय में स्थित है और लाखों श्रद्धालु वहां मां के दर्शन करने आते हैं। वहीं आज प्रसिद्ध दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, इस मंदिर में एक और दिव्य आत्मा का आगमन हुआ। श्री कृष्ण परमहंस, उन्होंने इस स्थान पर मां की आराधना की, समाधि लगाई और कहा, मां केवल पत्थर की मूर्ति ही नहीं है, वे सजीव है, चैतन्य है। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद भी यहीं से प्रेरणा लेकर संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। हर साल दिवाली के एक दिन पहले काली की पूजा होती है। रोशनी, मंत्र, गौर, ढक की धुन और श्रद्धा से पूरा शहर नहा जाता है। कहते हैं जो कोलकाता आता है और माँ काली का दर्शन करता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। और आज भी जब कोलकाता की हवाओं में माँ का नाम गूंजता है तो लगता है जैसे स्वयं शक्ति यहाँ निवास करती है। जय माँ काली। अगर वीडियो या कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। जय माँ काली।